तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं सागिरी के फादर को, जो कि आज एक बंदे का एग्जीक्यूशन करने वाले हैं। और जो ये बंदा है ये एक क्रिमिनल है और ये अपनी एक स्टोरी सुना रहा होता है यहाँ पे। और जो इसके फादर हैं सागिरी के, वो वहाँ पे इसका एग्जीक्यूशन करने वाले होते हैं। और जो ये बंदा अपनी स्टोरी सुना रहा होता है तभी ये इसका एग्जीक्यूशन कर देते हैं। और ये इतने ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं अपने काम में कि जो ये बंदा है वो अपनी स्टोरी को पूरा खत्म कर देता है अपनी सर कटने के बावजूद भी। और ये इतने ज़्यादा प्रोफेशनल स्किल को देखने के बाद जो सागिरी है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है अपने फादर से, और वो भी उन्हीं की तरह एक प्रोफेशनल एग्जीक्यूशनर बनने की कोशिश करती है। और वो ऐसा बनना चाहती है फ्यूचर में। और हम लोग देखते हैं कुछ टाइम बाद का सीन जहाँ पे जो सागिरी है वो भी एक एग्जीक्यूशनर बन गई होती है और वो एक बंदे का एग्जीक्यूशन करती है। वो भी काफ़ी अच्छे से करती है, लेकिन जो उसको ना एक डर होता है मन में, क्योंकि देखो इंसानों को मारना आसान नहीं होता, तो उसको यही डर होता है कि वो इंसानों को मारती है और इस वजह से वो उसको अच्छे से नहीं मार पाती है। और यही बात उसको एक समुराई आके कहता है यामाडा क्लैन का, और कहता है कि तुम्हें डर लगता है लोगों को मारने से, इसी वजह से जो तुमने इस बंदे को मारा वो पेन में मरा है, उसे मतलब सफ़र करना पड़ा मरते टाइम। और जो सागिरी है वो दोबारा एग्जीक्यूशंस करती है, लेकिन उससे अच्छे से नहीं हो पा रहा होता क्योंकि उसे लोगों को मारने का गिल्ट होता है और वो इस वजह से नहीं कर पाती है। और जो उसका वो वापस से बंदा आता है उसके पास और उससे बोलता है कि सागिरी सुनो, तुम अपनी एक बार अपनी स्वॉर्ड पे देखो। और जो ये स्वॉर्ड है वो हमेशा ट्रुथ बताती है। और जब सागिरी अपनी स्वॉर्ड पे देखती है तो वो ये देख के हैरान हो जाती है, क्योंकि जो इस बंदे को भी उसने मारा है उसका मतलब जो दर्द है वो उसकी स्वॉर्ड में दिख रहा होता है। और जो इस सागिरी है वो इससे उबर नहीं पा रही होती है और वो अपने फादर की तरह मतलब एकदम स्किल प्रोफेशनल नहीं बन पा रही होती है। और प्रेजेंट में हम लोग गाबेमारू को देखते हैं जिसके फेस पे एक मास्क लगा होता है और वहाँ पे एक बीच में आया हुआ होता है कई लोगों के साथ। और यहाँ पे जो वो बड़ा वाला शोगुन है वो भी आया होता है, और जो उसके सोल्जर्स हैं उन लोगों ने वहाँ पे काफ़ी सारे उन सभी मतलब कैदियों को लाया होता है। और वो सारे कैदी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इन लोगों ने काफ़ी सारे लोगों को मारा है, किसी ने 30 इंसानों को मारा है, किसी ने बहुत सारे इंसानों को मारा है। जो यहाँ पे जो सागिरी है वो उन सब के बारे में पढ़ रही होती है और उसे पता चलता है कि बहुत ज़्यादा खतरनाक जो यहाँ पे मतलब क्रिमिनल्स को लाया गया है। और जो यहाँ पे गाबेमारू भी इसीलिए यहाँ पे आया हुआ है और इन सभी के मुँह पे मास्क लगाया हुआ है कुछ देर के लिए। और जो यहाँ पे जो ये वाला सैनिक है वो बता रहा होता है कि तुम सबको यहाँ पे एक सीक्रेट मिशन के लिए लाया गया है। तुम लोगों को एक पैराडाइज नाम के आइलैंड में जाना है और वहाँ से एलेक्सर ऑफ लाइफ को लेके आना है, और जो भी वहाँ से एलेक्सर ऑफ लाइफ को लेके आएगा उसको फ्री कर दिया जाएगा, उसके ऊपर सारे चार्जेस हटा दिए जाएंगे। और ये सुन के जो वहाँ पे सभी लोग शांत हो जाते हैं। और हम लोग देखते हैं जो एक यहाँ पे क्रिमिनल है हंस रहा होता है और बोलता है कि अगर ऐसा हो गया और मैं फ्री हो गया तो फिर से मैं अपने सारा मतलब बुरे काम कर पाऊंगा। और हम लोग देखते हैं ये एक ऐसा इंसान होता है जो कि औरतों और बच्चों को मारता है। और जो सागिरी है वो सोचती है कि ऐसे इंसान को मारने में शायद मुझे कभी गिल्ट ना हो और मैं इसका एग्जीक्यूशन आसानी से कर पाऊँ। और तभी हम लोग देखते हैं एक लड़की को जो कि गाबेमारू से कह रही होती है कि तुम वही फेमस गाबेमारू हो ना, जो कि हमारे बीच में बहुत ज़्यादा फेमस है। मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है पर मैं तुम्हारे से डिसअपॉइंट हुई हूँ, क्योंकि जैसा तुम्हारे बारे में रूमर्स थी तुम मुझसे काफ़ी ज़्यादा छोटे और मुझे तुम इतने खास नहीं लगे। तो जो गाबेमारू है उससे बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट किया। और जो सागिरी है वो सोच रही होती है कि गाबेमारू के बारे में जो रूमर्स है क्या वो सच है या फिर उसके बारे में ऐसे ही फालतू में रूमर्स फैलाई गई हैं। तो वो अपने स्वॉर्ड में चेक करती है और वो ये देख के हैरान हो जाती है कि जो रूमर्स है गाबेमारू उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और जो ये सोल्जर है वो सभी वहाँ पे क्रिमिनल्स को बता रहा होता है कि जो पैराडाइज है वो एक हेवन जैसी जगह है, लेकिन जो ये क्रिमिनल्स है वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते और कहते हैं कि हमें सीधा उस आइलैंड में भेजो। तो वो बंदा बोलता है कि ठीक है तुम लोग अपने भी फेस मास्क को हटा दो। और जब वो लोग अपने फेस मास्क को हटाते हैं तो वो ये देख के हैरान हो जाता है कि उनके सामने एक चीज़ लाई जाती है, और उस चीज़ में से जब पर्दा हटाते हैं तो उनकी बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो बंदा है वो एक फूल बन चुका है। और वहाँ पे जो बंदा है वो बता रहा होता है कि ये अकेला बंदा है जो वहाँ से सर्वाइव करके आ सका पैराडाइज से, और जब ये आया तो ये बहुत ज़्यादा बीमार था और अगले ही दिन ये फूल में कन्वर्ट हो गया। और जो बाकी के 60 लोग इसके साथ गए थे वो लोग मिसिंग है, या तो पता नहीं वो लोग मर चुके हैं, हमें कुछ पता नहीं, और इसीलिए हमारे पास पैराडाइज के बारे में ज़्यादा क्लू नहीं है। और पैराडाइज इतनी ज़्यादा खतरनाक जगह है ये जानकर जो सारे सोल जो मतलब यहाँ पे क्रिमिनल्स हैं वो हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि हम लोग उस जगह में नहीं जाएंगे। तो जो ये यहाँ पे समुराई है वो रोते हुए इनको कहता है कि देखो वैसे भी तुम लोग बहुत खतरनाक क्रिमिनल्स हो और तुम्हारे ऊपर डेथ पेनल्टी है, और अगर तुम लोग यहाँ से मतलब पैराडाइज में ना भी जाओ तो तुम वैसे भी मरोगे, तो इससे बढ़िया तुम पैराडाइज में जाओ और एक नॉर्मल लाइफ जी सको। तो यहाँ पे जो लड़की है वो बोलती है कि तुमने कहा कि तुम्हारे पास पैराडाइज की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अगर वहाँ पे एलेक्सर ऑफ लाइफ नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे। और ये सुन के जो सारे जो क्रिमिनल्स है वो उसका साथ देते हैं और बोलते हैं कि फिर हम क्या करेंगे। तो समुराई कहता है कि अगर तुम्हें वहाँ नहीं जाना है तो तुम यहाँ से चुपचाप निकल सकते हो। तो जो वहाँ पे एक क्रिमिनल है वो उठता है और बोलता है कि ठीक है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और जब वो वहाँ से जा रहा होता है तो वहाँ पे एक समुराई आके उसकी गर्दन उड़ा देता है, और हम लोग देखते हैं कि अगर कोई भी यहाँ से जाएगा तो उन सबकी गर्दन को उड़ा दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो समुराई वो अपनी आगे बात कंटिन्यू करता है कि जो जो वहाँ पे क्रिमिनल पैराडाइज में जाएंगे उनके साथ एक मॉनिटर जाएगा, और वो मॉनिटर और कोई नहीं यामाडा क्लैन के स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन होंगे। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे सभी स्वॉर्ड्समैन अपने अपने उनको पकड़ लेते हैं क्रिमिनल्स को। और यहाँ पे जो गाबेमारू है उसकी सागिरी होती है जो कि उसके ऊपर मॉनिटर करेगी। और यहाँ पे जो बंदा बता रहा होता है कि अगर तुम्हारे जो मॉनिटर है यामाडा क्लैन के स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन अगर ये मर जाते हैं या फिर किसी भी मतलब किसी भी तरीके से अगर ये वापस नहीं आते तुम्हारे साथ और तुम ही वापस आते हो तो भी तुम्हें मार दिया जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ पे जो शोगुन है वो उस बंदे को अपने पास बुलाता है और उसे एक बात बोलता है,
और ये बंदा आके सबको बता देता है कि जो उनके पास शिप है उसमें इतने सारे लोगों को ले जाने की जगह नहीं है, तो तुम लोग अपने अपने आप डिसाइड कर लो कि उस जगह में कौन जाएगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक क्रिमिनल है, वो दूसरे क्रिमिनल को मार देता है और बोलता है कि मैं समझ गया तुम क्या चाहते हो, तुम चाहते हो ना कि हम एक दूसरे को मार दे ताकि जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वही यहाँ पे सर्वाइव करे और वही यहाँ पे शिप में जाए। और सब लोग उसकी बात से सहमत करते हैं और यहाँ पे जो सभी मतलब क्रिमिनल वो एक दूसरे को मारने लगते हैं और वहाँ पे लड़ाई का सीन हो जाता है बिल्कुल ही। और जो वो शोगुन है वो काफ़ी ज़्यादा मज़े ले रहा होता है और बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जो उसके साइड में सोल्जर खड़ा है वो अपने मन में बोलता है कि ये जो शोगुन है ये तो एकदम स्टूपिड है, आखिर क्या पॉइंट है ये सब लड़ाई वड़ाई कराने का, क्योंकि इन सब के हाथ तो बंधे हुए हैं तो ये अपनी स्किल्स को तो पूरी तरह से यूज़ कर ही नहीं पा रहे हैं। और जो लास्ट में बच भी जाएगा वो हमारे किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि ये लोग अपनी स्किल्स को तो दिखा ही नहीं पा रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब बेकार आइडिया था। और जो शोगुन है वो उन सोल्जर से पूछता है कि तुम्हारे पास रेड सील वाले बंदे भी हैं क्या। और तभी उसके पास एक समुराई आके बोलता है रेड सील, आपका मतलब वो सोल्जर्स ना जिनके पास सुपर ह्यूमन जैसी पावर होती है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। हाँ, हमारे पास कुछ रेड सील वाले बंदे भी हैं जिनके पास सुपर ह्यूमन जैसी पावर है और हम उनको आसानी से डिटेक्ट कर सके, इसलिए हमने उनको रेड सील दिया होता है। और वो बताता है कि ये जो बंदा है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, जो ये पीले बाल वाला बंदा है ये काफ़ी ज़्यादा यंग एज में एक विलेज का माउंटेन का मतलब वो मास्टर बन गया था। और यहाँ पे हम उस लड़की को भी देखते हैं और ये बता रहा होता है कि इसने सिर्फ हाथों से ही एक मतलब वहाँ पे कैसल में सभी लोगों को मार दिया होता है। और यहाँ पे एक बंदे को दिखाता है जिसको मास्टर स्वॉर्ड्समैन कहा जाता है और ये ब्लेड ड्रैगन के नाम से भी इसको जाना जाता है। और फिर यहाँ पे एक और बंदे को दिखाते हैं जिसकी बॉडी मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल है और ये बंदा मतलब सुबह खाने में बियर्स के हेड को खाता है और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है कि इसके ऊपर अगर कोई स्वॉर्ड मार देना तो स्वॉर्ड से भी इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और ये सुन के जो शोगुन है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है। और तभी जो बंदा बोलता है कि इन सब में सबसे ज़्यादा ताकतवर है वो है गाबे मारू दा होलो। और हम लोग देखते हैं कि जो गाबे मारू है वो अपनी जगह से हिला तक नहीं होता है, वहाँ पे सब लोग लड़ रहे होते हैं लेकिन वो हिला तक नहीं होता है अपनी जगह से और वो एकदम ही शांत खड़ा होता है। और सागिरी के पास वही समुराई आके उसे बोलता है कि तुम इतना सा खून खराबा देख के डर गई हो, याद करो हम पैराडाइज में जाने वाले हैं, वहाँ पे तो इससे भी ज़्यादा खून खराबा होगा, तो क्या तुम वहाँ पे जा पाओगी कि नहीं, वो इससे पूछता है। और उसे कहता है कि मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन तुम इस जॉब के लिए सुटेबल नहीं हो सागिरी। तुमने ये जॉब क्यों ली, तुम एक वुमन थी, तुम्हारे पास बहुत सारे मतलब अपॉर्चुनिटीज़ थी पर तुमने स्वॉर्ड ही क्यों उठाई। और ये जानने के लिए हम लोगों को सागिरी का पास्ट देखना पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा था कि जो सागिरी है वो यामाडा क्लैन से बिलोंग करती है और क्योंकि इनके जो क्लैन के मेंबर्स हैं वो यहाँ पे एग्जीक्यूशन करते थे लोगों का, तो इनकी ज़्यादा मतलब इनको अच्छे से नहीं देखा जाता था, नीची नज़रों से देखा जाता था यहाँ पे सभी लोगों के बीच में। और जो लोग हैं वो यहाँ पे जो सागिरी है उसको बुली करा करते थे और उसके ऊपर हमला करते थे, उस पर पत्थर फेंकते थे, जिसकी वजह से जो सागिरी है उसका पास्ट अच्छा नहीं था और वो अपने पापा की स्वॉर्ड को यूज़ करती है और मतलब अपना करियर स्वॉर्ड में देखती है। और हम लोग प्रेजेंट में देखते हैं जो यहाँ पे कुछ क्रिमिनल्स हैं वो यहाँ पे सागिरी पे हमला करने आ रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सागिरी एक लड़की है तो उसको मारना आसान होगा और उसकी स्वॉर्ड लेके वो यहाँ से आगे निकल पाएंगे और वो उस पर हमला करने आते हैं। तो जो समुराई है वो सागिरी को बचाने आगे आता है, लेकिन जो सागिरी है उसको रोक देती है और बोलती है कि मैं अपने आप हैंडल कर लूँगी। और हम लोग उसका पास्ट देखते हैं, जब उसको बुली करा जाता है उन बच्चों के द्वारा तो वो पत्थर उठाती है, रोती नहीं है, उन पे ही वो उनका पत्थर फेंक के मारती है और ऐसा ही होता है, ये इन सबको मार देती है ईजिली। लेकिन क्योंकि उसके अंदर वही डर है कि मतलब ये लोगों को मारती है जिस वजह से इसको मतलब ट्रॉमा हो जाता है कुछ और ये अपने ख्यालों में खो जाती है। लेकिन तभी जो गाबेमारू वो कहता है कि लोगों को मारना कभी भी आसान नहीं था और ये अपने ख्यालों से बाहर आ जाती है। और गाबेमारू की आवाज़ सुनने के बाद और गाबेमारू यहाँ पे शोगुन से कह रहा होता है कि हमारे पास इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है क्या। मानते हैं कि हम लोग मतलब क्रिमिनल्स हैं, हम लोगों ने काफ़ी सारे लोगों को मारा है, लेकिन हमने कभी भी लोगों को इसलिए नहीं मारा क्योंकि हम उनको चाहते थे। लोगों को मारना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो उसके सोल्जर्स हैं वो यहाँ पे मतलब गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो ना, और उन सबको बोल देते हैं क्रिमिनल्स को कि अगर तुमने गाबेमारू को मारा तो तुम लोगों को फ्री कर दिया जाएगा और तुम लोग सीधा पैराडाइज में जाओगे। और ये सुन के जो वहाँ पे क्रिमिनल्स है वो उसको मारने आ रहे होते हैं, लेकिन जो गाबेमारू उनको रोकता है कि हे हमारे पास और भी तरीके हैं। लेकिन जो क्रिमिनल्स है वो बोलते हैं कि अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो मैं सीधा पैराडाइज में जाऊँगा और मैं फ्री हो पाऊंगा, और वो उस पर हमला कर देते हैं। और जो गाबेमारू है वो बोलते हैं कि ठीक है तुमने मेरे पास कोई और चॉइस नहीं छोड़ी है, अगर तुम मुझ पर मारने आओगे तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, और क्योंकि मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा था लेकिन तुम तो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो और मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। और वो सीधा जाता है उस बंदे के पास, उसकी गर्दन को उड़ा देता है अपने हाथों से, उसे तलवार तक यूज़ नहीं करनी पड़ती। और वो जितने भी लोग उस पर हमला कर रहे होते हैं उन सभी को बहुत ही ब्रूटली ख़त्म करते जा रहा होता है और बहुत गंदे तरीके से उनको ख़त्म कर रहा होता है। और एंड में आ जाते हैं, शाम हो जाती है, लेकिन वो रुकता नहीं है, सभी लोगों को अपने हाथों से ही मारा जाता है मारा जाता है। और जो शोगुन है वो ये देख के तो फट जाती है उसकी, और जो वहाँ पे बाकी सब लोग हैं वो लोग भी ये देख के हैरान होते हैं कि गाबेमारू इतना ज़्यादा खतरनाक है, और वो लोग उसे मॉन्स्टर बुलाते हैं। और हम लोग देखते हैं गाबेमारू के हाथ खून से रंग दिए होते हैं और वो लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं। और जो सागिरी है वो देखती है अपने स्वॉर्ड में चेक करके कि मतलब ये सब क्या हुआ है, और तो वो देखती है कि जो गाबेमारू हो वो भी उसी की तरह, उसको भी काफ़ी ज़्यादा गिल्ट हो रहा था इन लोगों को मारने की वजह से, लेकिन उसने ये सब एक्सेप्ट कर लिया है, इस वजह से वो इन सब लोगों को आसानी से मार पाया और वो अभी भी सीधा खड़ा है। और जो हम लोग देखते हैं उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गिल्ट होता है इन सब लोगों को मारने का, और जो सागिरी है वो भी उसी की तरह होती है। इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज़ होती है कि इन लोगों को मारना पसंद नहीं है, पर इन लोगों को मारना पड़ता है। और ये देख के कि गाबेमारू उसकी तरह है, इसको रोना आ जाता है। और यहाँ पे जो समुराई है वो बोलता है कि बस अब
अब रुक जाओ। और यहाँ पे सिर्फ 10 क्रिमिनल बचे होते हैं और ये 10 क्रिमिनल वो हैं जिन्होंने गाबेमारू पे हमला नहीं करा, या फिर ये लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग थे। और यहाँ पे जो बंदा है वो बताता है कि तुम लोगों के साथ यहाँ पे 10 यामाटा क्लैन के वो जाएंगे, मतलब मास्टर स्वॉर्ड्समैन्स। और हम लोग देखते हैं अगले दिन इन लोगों को यहाँ पे शिप के द्वारा भेज दिया जाता है और ये लोग यहाँ पे शिप में होते हैं। और हम लोग देखते हैं ये लोग उस आइलैंड की तरफ पहुँच जाते हैं और जो यहाँ पे आइलैंड है वो बता रहे होते हैं कि एकदम हेवन की तरह है और यहाँ पे तुम लोगों को कोई खतरा नहीं होगा। और यहाँ पे जो गाबेमारू है वो आइलैंड को देख के मतलब हैरान हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक लास्ट लाइन को, There is no danger. मतलब व्हाट द फक यार, यहाँ पे डेंजर ही डेंजर हो और कह रहे हैं यहाँ पे कोई डेंजर ही नहीं है।